हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो वही हुआ जो मैं सुबह से जिसका डर लेके बैठा था। वैसे कहते हैं ना कि जो दिमाग में घूमते रहता है वही हो जाता है। आ, कल लग रहा था कि आज मार्केट एक अच्छा राइज देना चाहिए, बिकॉज 2 दिन छुट्टी है। सॉरी, 3 दिन छुट्टी है। वर्ल्ड मार्केट भी ठीक ठाक ही था। ऐसा कुछ मतलब पैनिक जैसा कुछ था नहीं। और एक शॉर्ट कवरिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग टुडे बिकॉज ऑफ एक्सपायरी मूव। कुछ नहीं हुआ। एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई और नेगेटिव क्लोजिंग हुई इनफैक्ट। और कुछ 73 पॉइंट माइनस निफ्टी बंद हुआ। ओवरऑल चार्ट पे या ट्रेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस आज का दिन भी जो है बिगड़ गया। लेकिन आज हमने जो है कुछ पोजीशंस बनाई है। कुछ में थोड़ा बहुत बुकिंग हुआ है। और नाउ वी आर ईगरली वेटिंग फॉर मंडे। मंडे से फ्राइडे का क्या रहेगा? अब देखिए, टारगेट क्या रहेगा वो डिस्कस नहीं करेंगे। लेवल कौन से रहेंगे जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है वो डिस्कस करेंगे। पहला, अगर आप देखो तो जो लो, आइए चार्ट पे ही चलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। आज कुछ ट्रेड्स मैंने दिए हैं मेरे ग्रुप में। इनफैक्ट हमने निफ्टी का भी ट्रेड दिया था। ऑप्शन जोड़ी ट्रेड दिया था, एक्सपायरी ट्रेड, जिसमें कॉल और पुट दोनों बाय करना था। लेकिन हमने पुट जो है वो भाव टू भाव एक बार निकले हैं। लेकिन कॉल वी हैव होल्डेड। 397, 397 की क्लोज आई है। ये आज की कैंडल है। मैंने जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाया था, आपको सुबह ही इशारा किया था मैंने कि अगर नीचे आधा है तो ये लेवल तक वो सपोर्ट लेगा। तो 377 इसने सपोर्ट लिया है। इसके नीचे ये जा सकता था पर ये नहीं गया। वैसे जाना भी नहीं, मतलब ये जाने वाला भी नहीं था। बस आज एक्सपायरी, एक्सपायरी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी इस तरीके की बकवास मूव आई है, जबकि इसको ऊपर निकलना चाहिए था। इसको नीचे कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं। पुट में कुछ खास मिला नहीं हमको। हमने जो 22,400 की पुट ली थी अगले हफ्ते की एक्सपायरी की, क्योंकि मुझे वो सिर्फ आज के लिए ही ट्रेड करना था। वर्स्ट केस में अगर मानो आज अगर मार्केट ऊपर निकल जाता तो वो पुट को हम होल्ड करते थे। लेकिन अब उसी पुट को हम मंडे को लेंगे अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो। ये लेवल पे मंडे या ट्यूसडे ये लेवल या फिर ये लेवल पे आता है तो जो पुट हमने आज भाव टू भाव बेची है उसको शायद हम अगले हफ्ते का या मे बी मंथली का या मे बी अप्रैल का वो एक बार देखेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग हम उसको एक बार लेने का कोशिश करेंगे। अगर इसको पार कर दिया अगले हफ्ते में 22,770-90 के आसपास के लेवल को, देन फॉरगेट पुट। ये आपको सीधा 23,000 दिखाएगा। मेरा टारगेट ये हफ्ते का और वर्स्ट केस में मंडे तक का 23,000 का था। पर मार्केट उसी लेवल पे खड़ा है जिस लेवल पे मैंने वो टारगेट बनाया था कि भाई यहां से मुझे लग रहा है। बिकॉज आप देखिए, इसको यहाँ करते हैं। ये अगर हम 6 तारीख की क्लोजिंग देखें, 544 है। उसके बाद की 552 है। उसके बाद की 460 है। उसके बाद की 497, देन 470 और आज 397। 400 से लेके 300 के बीच में ही जो है मार्केट ने इतने टाइम तक क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी कि मूवमेंट कुछ इतना खास है नहीं। ऊपर का जो लेवल है वो 633 और उसके बाद में 676। ये दो ही जो है ये हाई बनी हुई है इस हफ्ते में। 676 पिछले फ्राइडे की हाई है और इस हफ्ते की हाई जो है वो 676 है। ठीक है। 633 पिछले फ्राइडे की हाई है और उसके बाद में मंडे को जो हाई हाई बनी 676 की बनी। उसके बाद में वो उस तरफ गया भी नहीं है मार्केट। नीचे में कहां तक आया? 314 तक आया ट्यूसडे को। उसके बाद में वहां तक आया भी नहीं है। ये यहाँ पे 329 तक आया और आज 377 तक आया। हायर हाई का फॉर्मेशन है ऑन अ डेली चार्ट। सॉरी, हायर लो का फॉर्मेशन है ऑन अ डेली चार्ट। आज की लो कल की लो से ऊपर है, लेकिन आज की हाई कल की हाई से नीचे है।
ठीक है, तो हायर लो तो बन गया लेकिन हायर हाई नहीं बन पाया, यानी कि इट वाज अ डल मार्केट टुडे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट थी। अब हमने कौन से स्टॉक में क्या लिया हुआ है, क्या किया हुआ है, वो एक बार नजर करेंगे। प्रॉफिट हमने आज कुछ खास बुक नहीं किया है। जो मैंने ये दिया था, बजाज फाइनेंस का जो मैंने ट्रेड बुक करवाया था, वही हमने सुबह में बुक किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, ये वाला 215, सॉरी 315 पे हमने बुक किया हुआ है वो कॉल को, जो मैंने एक ही मेरे क्लाइंट ने लिया हुआ था। उसके बाद में हमने जो है 8800 का और 9000 का आज कॉल लिया हुआ है। 9000 का तो ऑलरेडी हमारे पास में था ही। मैंने 8800 का कॉल, सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉल, उसमें कोई जोड़ी वगैरह नहीं है, तो मैंने 8800 का कॉल लेने का सजेस्ट किया था। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स ने 88 का ना लेकर 9000 का लिया हुआ है। ठीक है, उनकी मर्जी है प्रॉफिट में, लेकिन हमने कुछ बुक नहीं किया है। ठीक है, दूसरा, ये वाली जोड़ी ट्रेड थी हमारी, 22,500 का मंथ एंड का कॉल था, और 20 मार्च की हमारी 22,400 की पुट थी। मार्केट 400 के नीचे आया और 377 तक गया, उसके बावजूद जो 22,400 की पुट थी उसकी हाई 134 तक ही हुई। हमारी बाइंग 130 सम, वैसे ये ट्रेड ज्यादा लोगों ने लिया नहीं है। ठीक है, 130 131 के आसपास एक या दो बंदे ने इसको लिया हुआ है, लिया हुआ था मतलब, तो उसको 133 पे ही बुक करवा दिया कि भाई इतना नीचे आने के बाद भी अगर उसकी पुट में कोई चेंजेस नहीं है, कोई भाव बढ़त नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो, निकल जाओ उसमें से, कॉल को होल्ड करिएगा। तो हमने फिलहाल ये कॉल को होल्ड रखा हुआ है 22,500 का। एक बार नजर करना है तो वी कैन सी आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है। उसके बाद में हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये मैंने 3 बजे के करीब ही लिखा है कि जोड़ी ट्रेड का पुट निफ्टी का बुक कर लो। यहाँ पे देखिएगा, भले जो भाव मिले, उस वक्त 133 था, हमारी बाइंग ही शायद 131 132 के आसपास की हुई थी, और अकॉर्डिंगली फिर कॉल बाय हुआ होगा, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, मैंने कॉल 195 197 के आसपास लेने बोला था, बट दोज पीपल हैव मैनेज टू बॉट एट 188। ठीक है, और ये पुट को जो है वो मैंने 133 130 132 पे लेने बोला था, तो वो 132 पे ही उनका बाइंग हुआ है। तो पुट में कुछ खास मिला नहीं, यूं समझो कि खाली ब्रोकरेज निकला दिन का। लेकिन कॉल जो है वो 188 का हमारा बाइंग है, तो 178 पे फिलहाल क्लोज हुआ है, तो हमने उसको फिलहाल होल्ड किया हुआ है। उसके बाद में मैंने ये लिखा हुआ है कि स्टॉप लॉस फॉर निफ्टी जोड़ी ट्रेड विल बी, स्पॉट निफ्टी 22,480 के ऊपर अगर निकलता है तो पुट काट लेना, चाहे जो भाव मिले, एंड ओनली कॉल को होल्ड करना। और इन केस 22,350 320 आया तो पुट बुक करना एंड कॉल होल्ड करना। यानी कि किसी भी हाल में कॉल को तो होल्ड ही करना था। अगर 480 स्पॉट लेवल क्रॉस कर जाता तो पुट को एक बार हम काट लेते, क्योंकि फिर वो जो है न्यू हाई बना था, न्यू इंट्राडे हाई बना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगर मानो 350 या 320 आता तो भी हम सिर्फ पुट में बुक करते, पहले हमारा पुट का स्टॉप लॉस होता, और अगर 320 या 350 के आसपास अगर आता है, 22 320 या 350 के आसपास, तो हम जो है 20 मार्च की पुट को हम प्रॉफिट बुक करते, पर वो भी नहीं हो पाया। इनफैक्ट नीचे आया 377 तक आया, लेकिन फिर भी जो है रेट में कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ा, और हमको जो है भाव टू भाव ही निकलना पड़ा। ठीक है, तो कोई इतना खास हुआ नहीं है कुछ, लेकिन हमारा कॉल जो है वो हमने फिलहाल होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए फिर मैंने बजाज फाइनेंस दिया है 8404, बजाज फाइनेंस सीएमपी 8404, वर्स्ट केस इट कैन रीटेस्ट 8290, वरना इट विल शूट अप फ्रॉम 8400 से 8390। ठीक है,
बाय 8800 का अप्रैल का कॉल एट 143, बाय वन लॉट, टारगेट विल बी 8500, 8800 एंड 9000। ठीक है, तो ये हम देखते हैं बजाज फाइनेंस कहाँ तक गया, कितना लो बनाया और कौन से लेवल पे मैंने ये दिया हुआ है। 1:16 पे मैंने दिया हुआ है। बाकी आज कुछ खास ट्रेड हुआ नहीं, तो ना ही मैंने कुछ दिया है। एसबीआई का बाय ट्रेड दिया था मैंने सुबह आप लोगों को। एक मैंने दो बैंकिंग स्टॉक के बारे में जिक्र किया था कि एक एक बाय बनता है और एक शॉर्ट बनता है। वो शॉर्ट वाला जो है वो अभी भी जो है 10 पॉइंट अपने लेवल से दूर है, इसलिए मैंने वो कुछ डिस्क्लोज किया नहीं है। शायद मंडे या ट्यूसडे तक अगर ऊपर निकल गया तो फिर वो हम शॉर्ट करेंगे उसको। लेकिन हमने यहाँ पे एसबीआई को बाय किया हुआ है 727 पे। इसको उसका करंट मार्केट प्राइस था, टारगेट होगा 760, 780, 790। ये 800 भी क्रॉस करेगा। अप्रैल का हमने 740 का ट्रेड लिया हुआ है 17 रुपए पे, 17 से 19 रुपए के आसपास, बिकॉज 17 का बायर था और 19 का सेलर था, तो वो हिसाब से मैंने दिया हुआ था कि 17 या 19 पे मिले, जो मिले आप ले लेना। उसके बाद में ये 20 रुपए तक गया। 17 पे मेरे एक क्लाइंट ने लिया हुआ है इसको। ठीक है, अब किसी और ने लिया हो तो पता नहीं, लेकिन जिसने लिया है उसने मुझे बताया है, तो वो हिसाब से आई एम श्योर कि एक बंदे ने तो लिया ही है। 17 पे लिया हुआ है, 17 का 20 हुआ, फिर भी मैंने यही कहा था कि होल्ड रखना है, उसको काटना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एक डिलीवरी ट्रेड दिया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, IREDA। इसका 140 पे बाय करना है। 150, 60, 170 और 190 के भी टारगेट इसमें अचीव हो सकते हैं। तो ये कुछ लोगों ने डिलीवरी में बाय किया हुआ है, फ्यूचर पे नहीं, डिलीवरी में। किसी ने 200 शेयर, किसी ने 500 शेयर ऐसे बाय किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये 9:34 पे मैंने जो है ये बुक करवाया था। 8500 का कॉल, बजाज फाइनेंस का, बुक इट अराउंड 315, बॉट एट 220। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने लिखा हुआ है 10:40 पे कि दोस्त हु बॉट एसबीआई सुबह में काइंडली होल्ड इट। 727 पर बाय था और अभी 731 क्रॉसिंग एंड सस्टेनिंग अबव 732, it will be a breakout of falling wedge which will give a sharp up move in the stock. अप्रैल का ऑप्शन है तो होल्ड इट विदाउट फियर। ब्रिटानिया जिसके पास है होल्ड करें। 4845 के ऊपर 4950, 4845 तो था लेकिन वहां से इसको 100 पॉइंट नीचे कर दिया। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वो सपोर्ट लेवल पे आया है। कोई पैनिक नहीं है, लेकिन पैनिक जैसा क्रिएट किया गया है, नथिंग एल्स। 5100 पॉसिबल है और अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी विल मूव एंड इंफोसिस इज नाउ एट 1586, it will rise till 1615, 1635, 1650 and 1700 by next week. Hold it। आज 22,750 होपफुली आना चाहिए, पर वो नहीं आना, कोई बात नहीं। अब देखिए, मैंने एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं। मैंने सुबह में, मतलब इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि हो सकता है उस वक्त आपने देखा होगा डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट माइनस था, 150 से 250 पॉइंट माइनस था। डेक्स डाक्स वॉज माइनस अराउंड 70 to 100 पॉइंट्स, और मैंने बोला था कि ये खुलते ही प्लस हो सकता है। ठीक है, उस वक्त डाउ फ्यूचर्स को देखकर मेरे कुछ क्लाइंट्स ने बताया था कि भाई ये डाउ वगैरह नेगेटिव हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, तो अब हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा क्या। और मुझे उस वक्त ये ट्रैप लग रहा था, और एक्चुअली में ये ट्रैप निकला। भले हमारी हमारी मार्केट को गिराया गया, लेकिन डाउ फ्यूचर और नास्डा, ये अपना डाक्स जैसा ही ओपन हुआ, 100 पॉइंट माइनस में ओपन होता है और 54 पॉइंट अभी फिलहाल इसका फ्यूचर प्लस में चल रहा है। इट्स अ प्योर प्योर ट्रैपिंग गोइंग ऑन कि भाई फ्यूचर को माइनस कर दो, इंडियन मार्केट्स में सेलर्स एक्टिवेट होंगे, फ्यूचर्स को प्लस कर दो और खींच के लेके जाओ, क्या करें। तो ठीक है, आज हमारी एक्सपायरी थी, इसलिए हमने कुछ खास कह नहीं सकते। कल हमारी छुट्टी है। मंडे को पॉसिबली क्या हो सकता है, अगर आज डाउ, आज और कल, क्योंकि कल हमारी मार्केट बंद है, तो आज और कल अगर डाउ में एक बड़ी रिकवरी आ गई, तो आप सोच सकते हो हमारी मार्केट मंडे को कहाँ खुलेगी।
770 तो डेफिनेटली आएगा और वो क्रॉस भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे ही आपको 23,000 के आसपास मार्केट दिखेगा। लेकिन आज डिसअपॉइंट हो गया। असल में मुझे भी ये वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर ठीक है, अपना काम है तो इसमें कोई ये नहीं करना चाहिए। आज अच्छा खासा मार्केट बढ़ना चाहिए था, बिकॉज नहीं बढ़ पाता, कोई बात नहीं। 1580 के आसपास इंफोसिस बंद हुआ है। बजाज फाइनेंस देखते हैं, बजाज फाइनेंस की लो क्या बनी है वो पहले देखते हैं। 8393। बजाज फाइनेंस में मैंने 8400 से लेके 8390 का लेवल दिया था एग्जैक्ट। बजाज फाइनेंस ने 8393 का ही लो बनाया है और वहां से वो क्लोज कर रहा है 8420 पे। ठीक है, मैंने वो जो ट्रेड दिया था वो कितने पे दिया था, 143 पे दिया था और 144 फिलहाल उसका क्लोजिंग आया है। ठीक है, बजाज फाइनेंस का 8800 का कॉल। लेकिन कुछ लोगों ने अपना 9000 का भी कॉल लिया हुआ है और वो किसी ने 91 पे, किसी ने 92 पे ऐसे लिया हुआ है। उसका क्लोजिंग कुछ 95 आया हुआ है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, बाकी सब चीजों को मारो गोली, अगर आप सिर्फ बजाज फाइनेंस में भी काम करोगे, लेवल टू लेवल आपको यहाँ पे ट्रेड करने मिलेगा और सही ढंग से यू कैन बी एबल टू मेक गुड गुड प्रॉफिट। तो कैसे मिलेगा ये प्रॉफिट वो आपको पता ही है, आपको क्या करना है। 6 महीने की, 15 महीने की या लाइफ टाइम की, यू हैव टू गेट एनरोल फॉर दैट। 6 महीने के चार्जेस होंगे 5000, 15 महीने के होंगे 10,000 और लाइफ टाइम के होंगे 15,000, 15,000 ओनली। तो आप देख लो। निफ्टी बैंक निफ्टी इज हाईली मैनिपुलेटेड, क्योंकि निफ्टी का तो आपको पता ही है कि 4 सेक्टर को ऊपर रखेंगे और आईटी को नीचे कर देंगे तो वेटेज बरोबर संभल जाएगा, या आईटी को ऊपर करेंगे और 3 सेक्टर को नीचे कर देंगे तो भी वेटेज संभल जाएगा, यानी कि निफ्टी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। पर बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक या एसबीआई जैसे स्टॉक ये आपको अच्छा प्रॉफिट करके देंगे। एसबीआई 750 का लॉट साइज है, अगर 3 रुपए भी आपको कमाने मिलता है इंट्राडे। 17 रुपए का बाइंग था हमारा और 20 रुपए तक गया। भले हमने बुक नहीं किया है क्योंकि हमारा अप्रैल का सौदा है और इसको तो हम लंबा पकड़ के रखेंगे। लेकिन कोई जेन्यून मतलब एक इंट्राडे प्लेयर होगा, वो भी जो है 2 3 रुपए 4 रुपए लेके अगर निकलने वाला बंदा होगा तो वो भी जो है 2 2,500 रुपए एक ही ट्रेड में इजीली बना लेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, टू बी वेरी फ्रैंक, डोंट वेस्ट योर टाइम। पहले ही जो है यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स पे सब गलत सलत बातें फैलाई जा रही है, क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ क्रैश। ये मार्केट जो है इसको क्रैश नहीं बोलते। भले 21,964 ये लो बनाई, उसके बाद में ये कितना ऊपर आया है। जो उसने हाई बनाई है वो कितनी बनाई है वही आप देखो। ये इसने यहाँ पे लो बनाई और हाई कितनी बनाई, 676। ठीक है, लगभग लगभग 700 पॉइंट का इसने रैली किया और 700 पॉइंट की रैली के बाद में ये 300 पॉइंट जो है, 200 से 250 पॉइंट जो है अपने अभी के हाई से नीचे चल रहा है। ये सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। एक बड़ी एक यहाँ से जो ये 700 पॉइंट की मूव आई है तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ पैनिक करने जैसा नहीं है। एक लेवल हम निकाले, चलिए मैं आपको सीधा सीधा हम चलते हैं। पहले एक लेवल ये निकालते हैं कि ये हाई और ये लो। ये हाई क्या है, 22,676 की हाई और 21,964 की लो। इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 320 का। मार्केट अभी भी अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर है, 320 के ऊपर क्लोज किया है इसने, 397 पे क्लोज किया है। ठीक है, अगर हम इसी इसी रेंज का टारगेट पकड़े, 22,676 और 21,964 और 22,320, 23,032 आपको कैलकुलेटिव टारगेट आ रहा है। ठीक है, वो पैनिक बाइंग होगा या शॉर्ट कवरिंग का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेटिव टारगेट है।
23,032 का। इसका आप वीकली चार्ट निकालो, ये रहा इसका वीकली चार्ट। पिछले वीक का अगर हम ये देखें, ये जो ग्रीन कलर का बना है ना, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल बना है, उसका आप लेवल निकालो 22,633 का। और उस एक मिनट, वो तो लो हमने बना दी ना, 633 की हाई बनी थी ना पिछले हफ्ते, राइट, ओके। 633 और 21,964 ये पिछले हफ्ते की लो है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट आता है 22,300 का आता है, 298, 300 के ऊपर ही है। इनफैक्ट वहां तक इस हफ्ते की जो लो है वो एग्जैक्टली पिछले हफ्ते का सेंटर पॉइंट है। और पिछले हफ्ते की हाई जो 633 की थी और ये हफ्ते की हाई 676 की है। तो वीकली बेसिस निफ्टी ने जो है हायर लो एंड हायर हाई बनाया है वीकली। दिस इज अ गुड साइन। और भले कैंडल रेड बनी है, लेकिन लेवल अगर आप देखो तो हायर लो बनी है और हायर हाई बनी। एक गुड न्यूज आया, मार्केट सारे रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और आपको एक 400-500 पॉइंट की बड़ी रैली करके दे देगा। लेकिन पब्लिक का भी ऐसा मंतव्य हो गया है कि नहीं भाई, मार्केट्स आर सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। कुछ सेल ऑन राइज नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ी पैनिक वाली बुरी खबर आ जावे। और जितनी भी बुरी खबर आनी थी ना, मैं कहूं अगर 100 बुरी खबर आनी थी, 99% सारी की सारी जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ऑलरेडी वो फैक्टरिंग हो चुकी है। तो अभी बुरी खबर से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी खबर आई थी, कोई भी एक अच्छी खबर आ गई, वो 100 बुरी खबर पे भारी पड़ेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर इस हफ्ते भी अगर मतलब मार्केट में वाकई पैनिक होता, तो पिछले हफ्ते के सेंटर पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोज होता। वो सेंटर पॉइंट से तो काफी ऊपर क्लोज कर रहा है। 22,300 उसका पिछले हफ्ते का सेंटर पॉइंट है, जो ये हफ्ते की लो है हमारी। ठीक है, तो कहीं से कोई मंदी माहौल नहीं है, बस आज पकड़ के रखा गया, एक्सपायरी के प्रीमियम यहाँ पे खत्म किए गए, वही है। बैंक निफ्टी भले आज ऊपर गया था, लेकिन आज भी जो है इसने क्लोज 48,060 पे ही दिया है। ठीक है, 50 के ऊपर ही दिया हुआ है, यानी कि हमारे स्टॉप लॉस से ऊपर ही किया हुआ है। इसका अगर आप डेली चार्ट देखते हो बैंक निफ्टी का, यहां तक तो ये गया, 352 तक गया और फिर 300 पॉइंट नीचे आया। लेकिन अगर इसको आप वीकली में देखते हो, वीकली में, चलो वीकली का इसका ये निकाल लेते हैं, सेंटर पॉइंट क्या निकलता है, 48,599 और 47,702। इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 48,150। चलो 48,150 के नीचे क्लोज किया है इसने। ठीक है, कोई इतना ये नहीं है। सपोर्ट जो मिलेगा उसको वो यही रहेगा। इस हफ्ते की लो वो काफी दूर है, 47,700, 300 350 पॉइंट यहाँ से दूर है। ऐसा तो मुझे कोई लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा वीकेंड पे कोई इतना बड़ा ये आ जावे, कोई ऐसी बैड न्यूज आ जावे, ऐसा फिलहाल तो लग नहीं रहा है। लेकिन निफ्टी जो है इसने फिलहाल वीकली बेसिस हायर लो एंड हायर हाई बनाया हुआ है। डेली में चाहे कुछ हो, वीकली में इसने बनाया हुआ है। तो निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट। अब यही देखना है कि वो इस दायरे के बाहर कब निकलता है। ठीक है, ये जो ऊपर में जो इसका ये रेजिस्टेंस इसने जो बना रखा है 668 का या 670 का ऊपर में, और नीचे में 320 330 का, ये रेंज के बाहर कब निकलता है। वैसे नीचे आने के चांसेस तो मुझे जीरो लग रहा है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस आपको मैं 1000% बोल रहा हूँ कि ये ऊपर ही निकलेगा। बस एक बार ये इस रेंज के बाहर आ गया, यू विल सी अ शार्प रिकवरी एंड शार्प शॉर्ट कवरिंग इन निफ्टी। मीनवाइल जब तक ये निफ्टी वगैरह सही ट्रेडेबल लेवल पे नहीं आते, हमारा जो स्टॉक स्पेसिफिक है वो हमारा जारी रहेगा। बजाज फाइनेंस आपने देखा है हमारा, मैंने सुबह भी कहा था कि हमारा जो मेन ऑप्शन का टारगेट रहेगा वो बजाज फाइनेंस ही रहेगा।
इसके बावजूद एसबीआई में हमने पोजीशन बनाई है, इसके बावजूद हमारी पोजीशन ब्रिटानिया पे थी, लेकिन ब्रिटानिया में हमारी फ्यूचर भी है और हमारे ऑप्शन भी है। ऑप्शन को चलो ठीक है, लेकिन फ्यूचर्स जो है वो प्रॉफिट करके निकलेंगे। अगर अगले हफ्ते ही 5200 आ गया तो हमारे ऑप्शन भी जो है कुछ ना कुछ तो हमको देके जाएंगे। लेकिन इन्फोसिस इन्फोसिस जो है ये भले आज आज भी इसने रेड कैंडल बनाया है, लेकिन कल की लो के ऊपर है, कल की लो को ब्रेक नहीं किया। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी रुकावट में, इसकी गिरावट में रुकावट आई है। ठीक है, भले आज की जो हाई है वो कल के कैंडल की सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो वहां तक गया और वहां से नीचे आया, लेकिन नीचे आने के बाद भी जो है वो यहाँ पे अटक गया है 1570। कल की जो लो थी 1563 की थी, आज की लो है 1570 की, तो कहीं ना कहीं इसने हायर लो बनाई है। हो सकता है मंडे से वी कैन सी अ शार्प रिकवरी इन ऑल द आईटी स्टॉक्स एंड द एंटायर आईटी सेक्टर। तो आईटी में आई एम कंप्लीटली बुलिश नाउ, क्योंकि आईटी इंडेक्स भी अगर आप देखो तो उसने भी जो है अपनी कल की लो को ब्रेक नहीं किया। तो आईटी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ गैदर हो रहा है। और मंडे को मुझे लगता है, मंडे से अगले हफ्ते से आईटी, और कोई स्टॉक चले ना चले, आईटी विल बी बूमिंग नेक्स्ट वीक, इतना मैं कहता हूँ। और इन्फोसिस विल बी आवर हीरो फॉर नेक्स्ट वीक। अब देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। इस ये सब के बावजूद, लाइक, जो भी ट्रेड मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए, जो भी ट्रेड मैंने यहाँ पे बताए हैं कि भाई मैंने मेरे ग्रुप में ये दिया वो दिया, वो इसलिए बताया है ताकि आपको थोड़ा इजी रहे डिसाइड करना कि भाई आपको मेरी सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे कल कुछ अच्छे खासे लोगों ने ज्वाइन की है। कल का वीडियो जो है उनको कुछ पता नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ अलग तो कुछ बोला नहीं है, जो मार्केट में था और जो भी था वही सब मैंने बोला हुआ है। तो यही होता है कि भाई, जो देखिए, जिनको मैंने पहले भी कहा था, जिनको सही में कुछ करना है, कुछ दो पैसे बनाने हैं, वो लोग ही इस चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और सर्विस को भी ज्वाइन करेंगे। बाकी वीडियो को सिर्फ निहारना है, सिर्फ देखना है और कंपेयर करते रहना है और डिसलाइक करते रहना है, उनके उनके लिए तो मतलब, उनको अगर अपने बाप दादा की जागीर भी मिल जाएगी तो कम पड़ेगा, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दे आर मेंट फॉर दैट थिंग। तो ठीक है, जो लोग एक्चुअली में ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553। और कोई ट्रेड मैं दूं ना दूं, बजाज फाइनेंस में आपको एक्यूरेसी के साथ ट्रेड मिलेगा, उसी में आपने काम किया तो आपके पैसे इतने बनेंगे कि आप पूछो मत। आप लाइफ टाइम वाला 15,000 का है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या 15 महीने वाला जिसके चार्जेस 10,000 है, या फिर 6 महीने वाला कम से कम वाला यू कैन ज्वाइन, जिसके चार्जेस है 5,000 के। अब अगर किसी को टेक्निकल कोर्स के लिए एनरोल करना है तो 12,000 का रेट रहेगा, और अप्रैल 5th या 6th से वी विल कंडक्ट। तो देख लो। और हाँ, टेक्निकल कोर्स वाले भी जो 12,000 में एनरोल करेंगे उनको भी ये ट्रेड टिप्स में मैं बाय डिफॉल्ट ऐड किया जाएगा। और जो भी ट्रेड मैं दूसरों को देता हूँ, मतलब मेरे ग्रुप में देता हूँ, वही ट्रेड उनको भी प्रोवाइड होगा। तो ये एक उनको एक एडिशनल बेनिफिट है। और और लाइफ टाइम के साथ आपको, मतलब आपको कोर्स भी करना है और लाइफ टाइम में भी आना है तो उसके चार्जेस 25,000 ही रहेंगे। अदरवाइज आपको सिर्फ अगर सर्विस में एनरोल करना है तो 15,000 में यू कैन एनरोल फॉर द एंटायर लाइफ। उसके बाद आपको 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना है। तो देख लो, आपको जमे तो यू कैन व्हाट्सएप मी। एंड सभी की होली रंग बिरंगी रहे। आज दहन है, जो भी पनौती है जल जावे सबके लाइफ से, और कल से एक अच्छा, एक कहते हैं ना, एक रंग भरा लाइफ बने सबका। यही मेरा दुआ है सबके लिए। बाकी बाकी भाई देखो, जो हुआ सो हुआ। किसी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि भाई कोई आपको गलत ट्रेड दे या कुछ। कभी कभार अटक जाते हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद मैंने जो भी ट्रेड हाल ही में दिए हैं, फिलहाल पिछले 15-20 दिनों में, तो उसमें जो है हमारा अच्छा खासा निकल आया है। जो लोग फ्यूचर में अटके पड़े हैं उनका भी जो है, जैसे मैंने कहा, जैसे मार्केट मूव करना शुरू करेगा फटाफट विदिन 10-15 डेज उनका सारा प्रोसेस कवर हो जाएगा। अब मार्केट ही नहीं चल रहा है, मार्केट ही वो लेवल पे खड़ा है, तो कोई क्या करे। यही
यही गड़बड़ है कि पता नहीं चल रहा है कि मार्केट ऊपर निकल क्यों नहीं रहा है, इसको निकलने नहीं दिया जा रहा है या क्या है, साइडवेज करके रखा है पूरा। एनीवेज, तो बस अभी 2 दिन छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी है, तो नाउ सी यू ऑन मंडे। इन बिटवीन कुछ होगा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर सीधा हम कल होगा तो कल, या फिर सैटरडे को होगा तो सैटरडे को विल मीट अप। और कुछ भी न्यूज डेवलप होती है या डाउ वगैरह क्या किया, गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट निफ्टी वगैरह कैसी है, उसके ऊपर एक छोटा सा बात करेंगे। लेवल्स वगैरह फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, एंड होपफुली मंडे से वी कैन सी अ गुड रैली इन इन स्पेशली आईटी सेक्टर। बाकी बजाज फाइनेंस वगैरह तो वो तो चलते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।